Good morning, students. Students, this is our chapter number 1 from Unit 1 Work, Livelihood and Career. First, we will try to understand what is work. हर एक ह्यूमन बीइंग को वर्क तो करना ही पड़ता है. दैट मीन्स वर्क इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस. विदाउट वर्क वी कांट सर्वाइव इन आर लाइफ. वर्क वो सब कुछ है जो हम दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं. जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो एक वर्क ही होता है. लेकिन अगर हम इस वर्क से कुछ पैसा अर्न कर रहे हैं तो वो लाइवलीहुड कहलाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारी मदर है, वो घर में हमारे लिए फूड प्रिपेयर कर रही है, वो वर्क कर रही है, वो वर्क है उनका. लेकिन अगर वो कहीं और जाके वर्क कर रही है और मनी अर्न कर रही है, इसके बदले में उनको मनी मिल रही है, तो दैट इज़ लाइवलीहुड, है ना, कि वो सिंपल काम करने जा रही है और उनको मनी मिल रही है. बट व्हाट इज़ करियर? करियर वो होता है कि जिसमें हमारा गोल फिक्स होता है, हमारा एम होता है और उसी को लेके हम लाइफ में आगे मूव करते हैं और सोसाइटी में हम कुछ करते हैं और उसको ही हम अपना करियर बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, संजीव कपूर, डू यू नो स्टूडेंट्स, ही इज़ अ वेरी गुड शेफ़ और उन्होंने फूड प्रेपरेशन को ही अपना करियर बनाया. वो उनका इंटरेस्ट था. पहले उन्होंने वर्क किया, उसको लाइवलीहुड, उन्होंने उसके थ्रू कुछ मनी अर्न किया, लेकिन आगे जाके उन्होंने उसको ही अपना करियर बना लिया क्योंकि वही उसमें उन्होंने अपना कुछ एक गोल फिक्स किया और उसी में ही आगे वो बढ़ते गए. उन्होंने उसको अपना करियर बनाया. नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न कि करियर को चूज़ करते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी पड़ती है. बिकॉज डिसाइडिंग अ करियर फॉर वन सेल्फ इज़ नॉट एन ईजी टास्क. स्टूडेंट्स, करियर को चूज़ करना बिल्कुल भी ईजी टास्क नहीं है. करियर को चूज़ करते समय देयर आर सो मेनी पॉइंट्स जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है. टू आइडेंटिफाई वंस ओन एप्टीट्यूड, टैलेंट, पर्सनल प्रेफरेंसेस, नीड्स एंड एस्पिरेशंस. ये सारे पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, नीड्स. इसको समझने के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ. सपोज़ डांस करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मेरा पैशन है, उसी को मैंने अपना करियर बना लिया. बट अगर इसके थ्रू मैं मेरी नीड्स को भी फुलफ़िल नहीं कर पाती हूँ तो ये मेरे लिए करियर यूज़लेस हो जाता है. तो मुझे ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम वो करियर चूज़ करें जिससे मैं कम से कम अपनी नीड्स को पूरा कर सकूं, साथ ही अपनी स्ट्रेंथ और अपने पर्सनल बेनिफिट्स को भी मैं देखूं, एज वेल एज सोशल कंट्रीब्यूशन. ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं. एंड एप्रोप्रिएट चॉइस विल ब्रिंग द पर्सन सक्सेस एंड सेटिस्फेक्शन. क्योंकि अगर उसकी चॉइस एप्रोप्रिएट होगी करियर को चूज़ करने के लिए, तो ही लाइफ में वो सक्सेस होगा और उसको खुद को सेटिस्फेक्शन मिलेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज वर्क एंड मीनिंगफुल वर्क. स्टूडेंट्स, वी ऑल नो व्हाट इज़ वर्क. अब ये वर्क और मीनिंगफुल वर्क में क्या डिफरेंस है ये हम समझने की कोशिश करेंगे. वर्क इज़ primarily an activity that all human beings have to perform and through which each one fits into the world. इस वर्ल्ड में हम तभी फिट रह सकते हैं जब हम कोई ना कोई वर्क करें. बिकॉज वर्क क्रिएट्स न्यू रिलेशंस. वर्क के थ्रू ही हम न्यू रिलेशंस को मेंटेन कर सकते हैं. अपना आप को हम इस सोसाइटी में, इस वर्ल्ड में फिट भी तभी रख सकते हैं स्टूडेंट्स जब हम कोई ना कोई काम करें. विदाउट वर्क वी कांट सर्वाइव, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं. और वर्क ऐसी प्लेस है, वर्क प्लेस ऐसी जगह है, वहीं से हम हमारे न्यू रिलेशंस को आगे बढ़ा भी सकते हैं. एंड वंस आइडेंटिटी, डेवलप वंस आइडेंटिटी एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू सोसाइटी. अपनी आइडेंटिटी को बढ़ाने के लिए भी हमें वर्क करना होता है और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू सोसाइटी, ये भी हमें, ये सेंस भी हमें वर्क के थ्रू ही डेवलप होती है. राइट.
वर्क इज सेंट्रल इन ऑल कल्चर्स. किसी भी कल्चर को हम डिफाइन करें, वर्क तो हम सभी को, हर पर्सन को करना ही है. Because depends on several factors such as education, health, age, access of opportunity, globalization, geographic location, financial returns, family background and so on. There are so many factors जिनके ऊपर हमारा वर्क डिपेंड करता है कि हमारी एजुकेशन क्या है, हेल्थ, हमारी एज क्या है, हम कौन सी लोकेशन में रहते हैं, साथ में ही हमारा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम वर्क चूज़ करते हैं, कौन से फैमिली बैकग्राउंड को हम बिलोंग करते हैं. सो दीज ऑल पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट जिनकी हेल्प से हम हमारे वर्क को चूज़ करते हैं. राइट. पर्सनल आइडेंटिटी एंड बूस्टिंग सेल्फ एस्टीम. वर्क के थ्रू हम हमारी आइडेंटिटी को, खुद की आइडेंटिटी को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारे सेल्फ एस्टीम को हम बूस्टअप भी करते हैं. राइट. एंड आवर वर्क हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द वर्ल्ड अराउंड अस. जैसा वर्क हम चूज़ करते हैं, इसी से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है और हम एक वर्ल्ड में एक अपनी प्लेस बना सकते हैं. Thus, work is not always about how much money a person earns, rather it is about whether one makes a contribution to oneself, one's family, one's employers, to society or to the world. मतलब सिर्फ पैसा कमाना ही हमारा एम नहीं होना चाहिए. हम खुद के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारी फैमिली को क्या कर रहे हैं, हम हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए क्या कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं और इस वर्ल्ड के लिए क्या कर रहे हैं. दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट. ओके स्टूडेंट्स, डिफरेंट पीपल की थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है. सब अपने वर्क को एक अलग व्यू से देखते हैं. तो देयर आर मैनी व्यूज़. Work may be viewed as a job and a means of making a living. बहुत सारे लोग अपने वर्क को सिर्फ एक जॉब की तरह से लेते हैं कि उन्हें काम करना है और मनी अर्न करके लाना है. एक उनका जीने के लिए उनको मनी चाहिए और इसीलिए वो जॉब कर रहे हैं. अ टास्क और ड्यूटी दैट इंटेल्स अ सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन. बहुत लोग इसे अपनी ड्यूटी समझते हैं, ऑब्लिगेशन समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है और उसको उनको पूरा करना है. अ मीन्स ऑफ सिक्योरिटी ऑफ लाइवलीहुड थ्रू सिक्योरिंग जॉब एंड इनकम. बहुत सारे लोग अपने वर्क को अपनी जॉब सिक्योरिटी मानते हैं कि वो काम कर रहे हैं तो उनकी लाइफ सिक्योर है, उनकी इनकम सिक्योर है और एक रेगुलर इनकम उनके पास आ रही है और वो अपनी लाइफ को आगे मूव कर रहे हैं. Students, धर्म और ड्यूटी. An expression of one's true self. An expression of one's unique talents that influences the quality of life of self and others around us. बहुत सारे पीपल्स के लिए जो उनका वर्क है वो उसको धर्म की नज़रिए से भी देखते हैं कि ये हमारा धर्म है या ये हमारी ड्यूटी है और हमें इसको करना चाहिए. अगर हम इस वर्ल्ड में आए हैं तो ये हमारा धर्म है. और अगर वो ऐसा सोचते हैं तो इससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इसको वो इन्फ्लुएंस करते हैं और जो आसपास के लोग हैं उनको भी इससे बहुत फ़र्क पड़ता है. राइट. अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. बहुत सारे लोग इसको स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट करते हैं. अ व्हीकल फॉर वंस क्रिएशंस. अपने आप की क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे लोग वर्क करते हैं. इसको एक ज़रिया मानते हैं कि हम काम करने के थ्रू अपने आप को और ज़्यादा क्रिएटिव इस वर्ल्ड में बना सकते हैं. अ सोर्स ऑफ जॉय एंड फुलफिलमेंट. जॉय और फुलफिलमेंट मतलब अपने आप को खुशी देने के लिए और अपने को फुलफिल करने के लिए भी वो काम करते हैं. ये भी उनका सोर्स होता है वर्क. Working and earning one's livelihood offers scope for hope, self-esteem and dignity, a symbol of status, power and control.
सोसाइटी में अगर उनको एक पावर लेनी है या स्टेटस मेंटेन करना है तो उसको भी वर्क करते हैं वो, राइट. अ रिवार्डिंग एक्सपीरियंस, अ सॉर्ट ऑफ मेंटल और फिजिकल वर्कआउट देन कैन रिजल्ट इन सक्सेस, अ मीन्स ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ओके, तो ये बहुत सारे अलग अलग नज़रिए हैं, अलग अलग उनके व्यू हैं, जो अलग अलग लोग अलग अलग तरह से वर्क को देखते हैं, राइट. बट व्हेन एन इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व इन मीनिंगफुल वर्क, जब हर इंडिविजुअल अपने आप को मीनिंगफुल वर्क में इन्वॉल्व कर लेता है, he or she develops a sense of identity, worth and dignity. तो उसकी एक अपनी आइडेंटिटी डेवलप होती है और अपनी डिग्निटी उसकी बनती है. सो व्हाट इज मीनिंगफुल वर्क? मीनिंगफुल वर्क इज यूजफुल टू सोसाइटी और टू अदर्स, इज डन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इज enjoyable टू द वर्कर. मतलब मीनिंगफुल वर्क क्या होता है? मीनिंगफुल वर्क तब होता है जब जो काम कर रहा है तो वो अगर सोसाइटी के लिए बहुत यूज़फुल है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहा है और साथ में वो इंजॉय भी कर रहा है. मतलब अपने काम से अगर वो इंजॉय कर रहा है, वो सोसाइटी के लिए बहुत यूज़फुल है, खुद के लिए बहुत यूज़फुल है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बन रही है सोसाइटी के लिए और वो उसको पूरी कर रहा है, दैट इज़ मीनिंगफुल वर्क, राइट. Development of positive professional relationship and also bring recognition and or rewards. तो ऐसा काम करके क्या होता है? पॉजिटिव प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स उसकी डेवलप होती हैं. डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव प्रोफेशनल रिलेशनशिप एंड ऑल्सो ब्रिंग्स रिकग्निशन एंड और रिवॉर्ड. ऐसा करके उसकी अपनी पॉजिटिव प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को वो डेवलप कर रहा है और एक तरह से सोसाइटी में उसकी एक अपनी पहचान बन रही है, उसको रिकग्निशन मिल रहा है और या उसको रिवॉर्ड भी मिल रहा है, राइट. व्हेन द आउटकम और रिजल्ट ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड इज मीनिंगफुल और सक्सेसफुल, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू पर्सनल ग्रोथ, इंस्टिल्स कॉन्फिडेंस. अगर वर्क करने से ये रिज़ल्ट मिल रहा है जो मीनिंगफुल हो रहा है तो वो सक्सेस हो रहा है, राइट. इसका मतलब वो सक्सेसफुल हो रहा है एंड अपनी खुद की पर्सनल ग्रोथ और अपने कॉन्फिडेंस को भी वो कंट्रीब्यूशन दे रहा है, राइट. तभी वो वर्क उसका मीनिंगफुल वर्क होता है. Now we will try to understand what is the difference between job and career. Job is an involvement in work for the sake of it, right? मतलब हम अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए उसको अच्छा करने के लिए हम अपना इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखाते हैं, हम इन्वॉल्व हो जाते हैं उस काम में. दैट इज जॉब. वेयर एज अ करियर इज ड्राइवन बाय अ डीप डिज़ायर टू एक्सेल and a passionate need to grow, develop and prove oneself within the chosen field of work. और करियर क्या है? करियर में हम वो वर्क हम चूज़ करते हैं करियर के लिए जो हमारा पैशन है और जिसको डेवलप करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, पूरा अपना 100% हम उसको ग्रो करने के लिए देते हैं. हम पैशनेट होते हैं अपने उस काम के लिए, राइट. तो दैट इज करियर. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड करियर. सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू in our next video. So thank you and bye bye.